हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। पिछले ट्यूटोरियल में दोस्तों हमने jQuery क्लास सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इस ट्यूटोरियल में हम jQuery आईडी सिलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ट्यूटोरियल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना चाहता हूं। दोस्तों, जो आईडी होती है वो सिंगल फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हमारे को इसको HTML डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा बार यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम इस पे HTML में jQuery या जावास्क्रिप्ट वैलिडेशंस लगाते हैं तो उस केस में हमारे को आईडीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सिंगल फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इसको एक से ज्यादा बार यूज करेंगे तो हमारे को जावास्क्रिप्ट या jQuery वैलिडेशंस लगाने में प्रॉब्लम आएगी। तो jQuery वैलिडेशंस के बारे में आपको मैं आने वाले ट्यूटोरियल में पढ़ाऊंगा। तो पहले दोस्तों मैं एक आईडी क्रिएट करता हूँ, इसका नाम देता हूँ फर्स्ट। लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट आईडी। अब मैं दोस्तों इसकी CSS सेट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ फर्स्ट, मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल्स, हाइट में दे देता हूँ 50 पिक्सल्स, और इसका मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ रेड, और मैं कलर कर देता हूँ वाइट। पहले मैं इसको ब्राउजर में खोल लेता हूँ, तो आप देखेंगे इसकी CSS सेट हो गई है। और दोस्तों, अब हम इस आईडी पे कोई jQuery परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे document.ready फंक्शन, जैसा कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में एक्सटर्नल jQuery फाइल यूज की थी, इसी को मैं यूज करूंगा document.ready फंक्शन। और इसके अंदर $, सिंगल ब्रैकेट्स या डबल कोट्स भी आप यूज कर सकते हैं, पाउंड साइन, क्योंकि पाउंड साइन क्लास को आईडी को रिप्रेजेंट करता है। तो पाउंड फर्स्ट पाउंड साइन, देन फर्स्ट मींस नेम ऑफ द आईडी, इसका नाम है फर्स्ट, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पाउंड फर्स्ट या हैश फर्स्ट डॉट हाइड। अब मैं इसको टाइम दे देता हूँ 4 सेकेंड्स। मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये 4 सेकेंड्स में आईडी जो है धीरे धीरे हाइड हो गई है। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर मैं किसी HTML एलिमेंट लाइक किसी टैग के साथ, यहाँ जैसे कि मैं एक h1 टैग क्रिएट करता हूँ, उसके साथ मैं अगर किसी आईडी को यूज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज h1 टैग, और मैं यहाँ पे एक और h1 टैग बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अनदर h1 टैग, और दोस्तों मैं इसको क्लास आईडी दे देता हूँ फर्स्ट। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि उसी h1 टैग पे jQuery परफॉर्म हो जिसकी आईडी फर्स्ट है, तो उस केस में मैं लिखूंगा h1 पाउंड साइन देन फर्स्ट डॉट हाइड, मीन्स जिस h1 टैग की आईडी फर्स्ट है ये उसको हाइड कर देगा। तो अब मैं दोस्तों इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं हमने पहले वाले h1 टैग को आईडी दी थी, तो इसलिए इसने इसको हाइड कर दिया है। तो ये था दोस्तों आईडी सिलेक्टर के बारे में। आईडी सिलेक्टर के बारे में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलते रहे। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।